अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एक और नई वीडियो के साथ। ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल जो है पेरेंट्स की बच्चों के साथ उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स का जो रिलेशन है फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा होगा तो वो फैमिली किसी भी प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेगी। अगर ये नहीं होगा तो जनरली वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और हम देखते भी हैं, आप आपकी सोसाइटीज़ में देख लो तो बड़े सारे इश्यूज होते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, रीज़न क्या है इसके पीछे। आप रिसर्च करें तो रिसर्चर्स यही कहते हैं कि इनिशियल स्टेज होती है एक बच्चे की, जहाँ पे आप अगर फोकस करें, जहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपकी हर मुश्किल का जो हल है वो निकल जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी इतना ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चों की लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। खास करके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स है वो अपने जो बच्चों के साथ कैसे फ्रेंडली उनके साथ रह सकते हैं और फ्रेंडली रहने के फ़ायदे क्या हैं। बेसिकली मैं अगर कहूँ तो फ्रेंडली रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बच्चे को कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम आती है या इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो वो बिला झिझक के आप लोगों के साथ शेयर करेगा। तो अगर वो टाइम पे शेयर करता है तो हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग है। अगर हम कहीं एंड में किसी चीज़ के सोल्यूशन है तो आई थिंक देयर इज़ नो सोल्यूशन इन द एंड, बट देयर इज़ अ सोल्यूशन इन द बिगनिंग। तो हमेशा अगर आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं तो पहला आपको फ़ायदा क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका बच्चा जो सीधा आपके पास आएगा, ना कि किसी और के पास आएगा। पहला, अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो अगर पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो किसी तीसरे के साथ अपने जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब ये तीसरा लाइफ में आता है तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इस टाइम की, तो इस टाइम में गर्ल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एट द एज ऑफ 10 to 20 है तो वहाँ पे उनको कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं होता है, उनको कोई समझने वाले नहीं होता है। तो फिर प्रॉब्लम्स आती है कि वाई पेरेंट्स होते हैं, हमने ऐसा क्या किया, हमने तो हर चीज़ इनको दी, लेकिन एक चीज़ नहीं दी ना, जो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बनाई, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्कॉलर्स की स्टडी करो तो बड़े सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि फ्रॉम 10 to 20 एज, ये एज ऐसी है जहाँ पे टीन एज है, जहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं और डिफरेंट उनकी थिंकिंग होती है। तो आप लोग अगर वहाँ पे वो पेरेंट्स अगर उनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं और लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है। हमने देखा होगा आजकल हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चे, माँ बाप रो रहे होते हैं या माँ बाप की एक थिंकिंग होती है, हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता है। यार रीज़न क्या है उसके पीछे? ये कोई सर्च ही नहीं करता कि ऐसा क्या है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता या हमारे बच्चे को हमारी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता। कि आपने देखा होगा जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि जब एक बच्चा एक इनिशियल स्टेज पे होता है तो वहाँ पे वो बड़े सारे अपनी बातें अपने पेरेंट्स को बताना चाहता होता है या कुछ पूछना चाहता हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी जो बात को वो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वही बात जो है बच्चा अपने माइंड में बिठा लेता है कि हमारी बात की जब इम्पोर्टेंस नहीं है तो हम क्यों इनकी बात की इतनी इम्पोर्टेंस रखें। और आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में ये एक कह सकते हो एक आई थिंक थॉट बैठ जाता है। और उसके बाद वो कभी भी अपने माँ बाप की नहीं सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब उसकी बात की कदर नहीं है तो मैं अपने माँ बाप की बात की कदर क्यों करूँ। देखो, अगर आप अपने बच्चों को नहीं सुनोगे तो उसका नुकसान क्या है कि आपका बच्चा आपसे दूर होता जाएगा। देयर वुड बी अ गैप बिटवीन यू एंड योर चिल्ड्रन। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करें कि बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाएं, जिसकी वजह से ताकि बच्चा आपसे दूर ना हो। आप अपने बच्चों को नहीं सुनते, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, तो वो एक और उसमें क्रूवलिटी आ जाती है, यानी कि वो गुस्सा करना शुरू कर देता है, वो आपकी बात को सुनेगा नहीं। तो जनरली क्या होगा, माँ बाप बच्चों पे हाथ भी उठाएंगे तो बच्चे में क्रूअलता जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ हार्श बड़ा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू। दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके मदर जो है वो हाफ टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। मदर ऑलरेडी इज़ अ हाफ टीचर,
क्योंकि बच्चे की जो स्कूलिंग है वो सबसे पहले पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, स्पेशली फ्रॉम मदर इट्स जो स्कूलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आजकल के दौर में, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे बच्चों को आ रही है। खास करके मदर्स जो है वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को कि फ़लाने का बच्चा ऐसा या फ़लाने के बच्चे ने नंबर लिए। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी में हो रही है कि हम कंपेयर करते हैं बच्चों को। बच्चों को कंपेयर नहीं किया जाए। आपका बच्चा अलग है, दूसरे का बच्चा अलग है। हाँ, आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चे के साथ, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा है आजकल के टाइम में है। और आपने हमेशा मैं एक चीज़ कहूँगा, रैट रेस जो कभी भी बच्चों को नहीं लगानी। रैट रेस क्या होता है, जिसमें हम एक बच्चा फर्स्ट आता है, हम कहते हैं भाई हमें फर्स्ट आना है तो आपको भी फर्स्ट ही आना है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक आप अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें ताकि वो स्किलफुल बने, उसमें मैनर्स हो। क्योंकि जिस बच्चे में मैनर्स होंगे तो वो ऑलरेडी क्या करेगा, मेहनत भी करेगा, उसको एहसास भी होगा कि भाई मुझे पढ़ना भी है, मुझे मेहनत भी करनी है। मैं यहाँ पे वो है डोंट कवर देयर मिस्टेक्स। और जनरली मैंने देखा आजकल के टाइम में हमारे हिंदुस्तान में देख लो कि क्राइम रेट्स इतनी ज़्यादा क्यों है। क्यों एक बच्चा अगर गलती करता है तो उसके माँ बाप उसको सज़ा नहीं दिला सकते, या रेप के क्राइम्स इतने ज़्यादा है, मर्डर इतने ज़्यादा होते हैं, तो भाई वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। लेकिन वो क्यों नहीं, वो उनको सज़ा क्यों नहीं लग पाती? तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को बचाना है। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि क्यों बच्चे की एक जो मिस्टेक उसको क्या करना है, कवर करना है। आई थिंक जब तक हमारे इंडिया में ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो हम कहते हैं क्राइम कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ही तो रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइम के लिए। हमारा बच्चा अगर चोरी करता है हम उसको डिफेंड करते हैं, हमारा बच्चा अगर मर्डर करता है हम उसको डिफेंड करते हैं, हमारा बच्चा अगर रेप करता है हम उसको डिफेंड करते हैं, हमारा बच्चा अगर कोई भी गलती करता है हम उसको डिफेंड करते हैं। और यही डिफेंड करना जो होता है माँ बाप को आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हमारे इंडिया में जो क्राइम रेट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि जो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों की गलतियाँ छुपाई नहीं जाए बल्कि जाहिर की जाए, उनको भी एहसास हो कि हम लोग जो गलती कर रहे हैं हम उसको सुधारें, हम उसको इम्प्रूव करें। तो जब जाहिर सी बात है जब उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसको रियलाइज़ होगा कि मुझे मेरी गलती पे मुझे सज़ा दी गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज आएगी। और हमारे हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन तभी आ सकता है जब सब लोग ये सोच के चलें कि जो गलती करने वाला है उसको पनिश किया जाए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे इंडिया में क्राइम रेट्स जो है बहुत ज़्यादा है। और इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? फिर अगर हम बात करें आप तो पेरेंट्स, क्योंकि वो जब तक पढ़े लिखे नहीं बनेंगे तो हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, मैं कहूँगा बच्चों को माफ़ करना ज़रूर सिखाएं, सैक्रिफाइस करना सिखाएं। क्योंकि जब बच्चा सैक्रिफाइस करना सीखता है तो उसमें जो लालच जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और हमारे बच्चों में अगर लालच पैदा हो जाए तो हमारे इंडिया में फिर करप्शन आती है। तो करप्शन तभी है जब इंसान लालची हो जाता है। जब एक इंसान लालची है तो वो किसी की मदद करेगा नहीं। तो यहाँ से एक और चीज़ क्या सीखता है हमारा बच्चा कि सैक्रिफाइस करना। जब वो सैक्रिफाइस करना सीख जाए तो अगर आज वो अपने भाइयों के लिए सैक्रिफाइस करेगा तो कल ज़रूर अपने कंट्री के लिए भी वो सैक्रिफाइस करेगा। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ तो इस पैंडेमिक के टाइम में आप उनको डिफरेंट असाइनमेंट्स दे सकते हैं, डिफरेंट वर्क्स दे सकते हैं ताकि वो बिजी रहें। उनका एक शेड्यूल ऐसा बनाया जाए जिसमें वो बिज़ी बहुत ज़्यादा रहें, उनसे काम करवाया जाए, घर के काम उनको सिखाएं, उनको खाना बनाना सिखाएं, उनको शेफ़ ट्रेनिंग दे सकते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें बनाना सिखा सकते हो, उसके बाद उनको पेंटिंग सिखा सकते हो, ताकि आपका बच्चा जो है वो क्रिएटिव बने, साथ साथ में उसको नॉलेज भी हो, साथ में वो क्रिएटिव भी बने, ताकि वो नई चीज़ वो बना सके। इस लॉकडाउन में वो क्या कर सके, कुछ डिफरेंट वो कर सके। तो ये टाइम है ऐसा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बच्चों में ला सकते हो, बच्चों में चेंज कर सकते हो। क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स अगर अच्छे हैं, पेरेंट्स अगर हैबिचुअल हैं तो उनके बच्चे जो हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव भी करते हैं और बहुत आगे वो जाते भी हैं। देखो, इन सारी चीज़ों से अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो अपनी लाइफ में एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनेंगे साथ में, और लाइफ में जो अचीव करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे बच्चों में, ऑनेस्टी हो, सैक्रिफाइस करना उन्हें आए, उनको ये सारी चीज़ें पता हो, लॉयल हो दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं। अपनी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं या अपने आप में एक चेंज ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।